जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल न्यूटन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो दोस्तों हम लोग 30 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 31 से लेकर के 40 तक करेंगे। तो दोस्तों, ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस के PYQ लघु उत्तरीय प्रश्न का एक के चला रहे हैं, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग पूरा इसे कर लेते हैं और ये 2011 से लेकर 2024 तक का ये लघुत्तरीय प्रश्न आपको सारा देखने को मिलेगा, लेकिन एक वीडियो में सारा नहीं मिलेगा, लेकिन एक वीडियो में 10 गो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 31। संघात्मक राज्य के 4 मुख्य विशेषताएं बताएं। उत्तर में लिखेंगे, संघात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। कै गो होती है? 4 गो होती है। पहला, संघात्मक राज्य में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय राज्य या प्रांतीय सरकारों के बीच होती है। तो ध्यान में रखिएगा, संघात्मक राज्य में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय राज्य या प्रांतीय सरकार में होता है। दूसरा लिखेंगे दोस्तों, संघात्मक राज्य में संप्रभुत्वात्मक शक्तियाँ राज्य या संविधान के पास ही रहती है। दोस्तों, तीसरा में लिखेंगे, संगठनात्मक शासन में संविधान लिखित कठोर व सर्वोच्च होता है। दोस्तों, 4 में लिखेंगे, संघात्मक सरकार दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से आपको चारों लिख देना है। अब हम लोग आते हैं 32 नंबर प्रश्न, कारगिल युद्ध के कारण बताएं। तो दोस्तों, उत्तर में लिखेंगे कि 1999 की शुरुआती महीनों में भारतीय क्षेत्रों की नियंत्रण सीमा रेखा की कई ठिकानों जैसे द्रास, मॉस्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया था और आगे पाकिस्तान सेना की इसमें मिली भगत भाप कर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ करकत में आ गई। अब आगे लिखेंगे, इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1999 में मई जून में यह लड़ाई जारी रही और 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। तो दोस्तों, कारगिल युद्ध था कि वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण वहाँ पास भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों के बोला गया कि आप अपना देश लौट जाइए, आप अपना देश लौट जाइए। भारत ने अपना सेना को पीछे हटाया, लेकिन पाकिस्तानी ने अपना सेना को पीछे नहीं हटाया था, जिसके कारण ये युद्ध हो गया था, कारगिल युद्ध। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था, क्योंकि इससे ठीक 1 साल पहले दोनों देश ने परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। जो भी हो, यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के क्षेत्र तक की सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था। समझ गए? यानी कि सेना के प्रमुख जो था, जिसको नाम था परवेज मुशर्रफ, वो प्रधानमंत्री को भी ये बात जानने नहीं दिया कि हम लोग कारगिल में लड़ाई चल रहा है, हम लोग कारगिल पर आक्रमण कर दिए हैं। इस प्रकार से इन लोगों ने बताइए अपना प्रधानमंत्री के बात भी इन पाकिस्तानियों ने नहीं माना। सोच सकते हैं, इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान के हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तान सेना ने नियंत्रण कर लिया। अब हम लोग आते हैं 33 नंबर प्रश्न।
तिब्बत का पठार भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा कैसे बना? तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया, तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया, भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया। तिब्बती धार्मिक नेता के नाम था दलाई नामा। दलाई नामा ने अपने अनुयायियों सहित भारत से राजनैतिक शरण मांगी और 1959 में भारत में उन्होंने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम को अपने अंदरूनी मामले में दखल दखल दखलंदाजी 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 माना तो इन्होंने भारत पर आक्रमण 1962 में कर दिया था। आइए हम लोग आते हैं 34 नंबर प्रश्न, दल बदल क्या है? जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहलाता है। दोस्तों दल बदल अपनी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति या पार्टी के में उपेक्षित महसूस करने की स्थिति में कोई सदस्य पार्टी की सदस्यता छोड़ते हैं। पार्टी की आदेश के उल्लंघन के कारण पार्टी से उन्हें निकाल भी दिया जाता है। अगर बताइए पार्टी में आप रहिएगा तो सबके साथ न चलिएगा कि आप अपने हिसाब से सोचिएगा। यदि किसी प्रकार से आप उस पार्टी में हैं और किसी प्रकार से ऐसा काम करते जिससे पार्टी के लोग जो समझ रहे हैं कि ये उल्लंघन कर रहा है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाकर दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया, जो नाकामयाब साबित हुआ। पुनः 1991 में संविधान संशोधन द्वारा एक कानून लाया गया जिसके अनुसार यदि कोई सदस्य दल बदल करता है तो वह सदन की सदस्यता खो देगा और किसी भी राजनीतिक दल के लिए अयोग्य होगा। अध्यक्ष का फैसला इस मामले में अंतिम माना जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आते हैं 35 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति के किन्हीं दो सकारात्मक परिणाम लिखें। तो दोस्तों लिखेंगे हरित क्रांति के दो सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित है। दोस्तों एक में लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप 1967 से 68 और उसके बाद के वर्षों में कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। दो में लिखेंगे दोस्तों कि किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो गया। कृषि का व्यवसाय एक लाभकारी व्यवसाय माना जाने लगा। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे, विकास के दो मॉडल कौन से हैं या भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे विकास के दो मॉडल पूंजीवादी व समाजवादी था। भारत के द्वारा विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था? तो याद रखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की विदेश नीति के दो संवैधानिक आधार लिखे। संवैधानिक आधार लिखना होना चाहिए यहाँ पास। चलिए आगे लिखेंगे, भारत के विदेश नीति के दो संवैधानिक आधार निम्नलिखित है। संवैधानिक होना चाहिए। चलिए आगे पहला लिखेंगे दोस्तों, संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर में लिखेंगे स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है, अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था है जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानून के अनुरूप हो। आगे चलेंगे दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न है, एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है। वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर शासन का संगठन तो किया जाता है, परंतु स्थिति प्रांत की होती है। इन प्रांतों की शक्ति केंद्रीय सरकार से मिलती है। तो दोस्तों आइए 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनैतिक दर्शन है। यह उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई राष्ट्र, देश या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश का किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र देश, राष्ट्र, राज्य के सदस्य स्वशासन से शासित होते हैं, उसी को हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।